अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। मैंने जो ब्रह्मा बाबा को देखा तो मुझे उनके व्यक्तित्व में जो बातें आकर्षित करती थी, उसमें पहली बात तो ये थी कि जो कोई भी ब्रह्मा बाबा से मिलने आते थे, बाबा उन बच्चों को अपना बना लेते थे। मिलते तो एक ही बार थे, परंतु वो एक बार का 2-5 मिनट का या 10 मिनट का मिलना क्या होता था, वो बाबा के बन कर के और रह जाते थे। उसी प्रकार बाबा के कमरे से मैंने देखा कि कभी कोई दुखी होके, अशांत होके, आंसू बहाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। तो मुझे ये 2 बातें इतनी अच्छी लगती थी। बातें तो बहुत सारी है मेरे पास, पर ये 2 मुख्य बातें जो मेरे जीवन में मुझे आज भी मदद करती हैं कि मैं हमेशा ये लक्ष्य रखती हूँ कि मुझे हर एक को अपना बनाना है और मैं वो बनाती हूँ। उसी प्रकार मुझे सदैव ये लक्ष्य रहता है कि कोई भी मेरे से मिलने आए, रोता हुआ आए, हंसता हुआ जाए, नाराज होता हुआ आए और राजी होकर के जाए, फरियाद लेकर के आए और बाबा को थैंक्स देता हुआ जाए। बस ये मैंने 2 विशेषताएं अभी आपके आगे रखी, समय प्रति समय मैं रखती रहूंगी।
चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। मैं आत्मा, छोटा सा बिंदु, छोटा सा सितारा,
सर्व संबंध के लगाव से संपूर्ण मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त होती जा रही हूं। मन और बुद्धि द्वारा देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारी होती जा रही हूं। मैं स्वयं को इस धरती के लगाव से मुक्त करती जा रही हूं। और ये धरती का आंगन छोड़ बादलों से ऊपर, आकाश तत्व से पार, प्रकाश के कार्य में कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप का अनुभव करने अपने वतन परम धाम की ओर जा रही हूं। दिव्य चक्षु द्वारा मैं अपने घर को देख रही हूं। सुनहरे लाल दिव्य प्रकाश के ये घर में कितनी असीम शांति है। मेरा यह प्यारा घर दिव्यता से आलोकित है। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। तेरे प्यार की
इंतहा अब कहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं। जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं। जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते। संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। जिस परमात्मा के लिए युगों युगों से ढूंढ रही थी, वह स्वयं मेरी पालना कर रही है। स्वयं परमात्मा ही बाप, टीचर, सद्गुरु और मित्र बनकर सर्व संबंधों से मेरी पालना कर रहे हैं। मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से ही है। मैं हर कर्म
साक्षी होकर करती हूं। करम करावनहार शिव बाबा। सभी कर्म करते हुए कर्म बंधनों से मुक्त रहने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं सदा आत्मस्थिति में स्थित होकर इस शरीर को चला रही हूं। यह शरीर स्थूल है, मैं आत्मा सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप हूं। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा पूज्य देव स्वरूप हूं। मैं शक्ति स्वरूप हूं। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूं। मैं इस शरीर में रहते हुए शरीर के सर्व बंधनों से मुक्त हूं। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। दिव्य तेजोमय स्वरूप हूं। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म प्रकाश में शरीर के साथ विद्यमान हूं। मेरे आत्मिक प्रकाश से ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। इसी को फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। शिव
कर ज्ञान गंगा बहाई। ब्रह्मा का तन जब लिया था, निराकार शिव हुए साकार। निराकार शिव हुए साकार। कौन है वो, कहाँ से है आए, सृष्टि चक्र का
आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो। अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही महिमा तेरे उपकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। घर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते
बाबा ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, तन में रह कर तन से परे बाबा तूने बताया, तन में रह कर तन से परे बाबा तूने बताया। तेरे शुभ कर्मों की गति ने भगवन से मिलाया, हर दिल पे है जादू तेरा हो जाते बलिहारी, हर दिल पे है जादू तेरा हो जाते बलिहारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, तेरे पलकों की छाया ने बाबा हमको पाला, तेरे पलकों की छाया ने बाबा हमको पाला। चुन चुन कर बनाया हमें अपने गले की माला, अनोखा माली मधुबन है तेरी फुलवारी, तू है अनोखा माली मधुबन है तेरी फुलवारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, संगम के सुहाने ये दिन यादें तेरी दिलाए, संगम के सुहाने ये दिन यादें तेरी दिलाए। बाबा तेरा त्याग हमें पावन बनना सिखाए, तेरी याद की शीतल छाया हम पर है उपकारी, तेरी याद की शीतल छाया हम पर है उपकारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा
तेरा कहते बाबा शिव तेग बलिहारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, बाबा ने समझा दिया है। जब ऐसे ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होते हैं। तो अब ये तो बच्चे जानते हैं कि जो मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जलाते हैं, और तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी जोत आप ही जगाए रहे हो पुरुषार्थ कर करके। तूफान हर एक को आने हैं, आखिर तो एक की कहे जाते हैं। ये जो है ये भी तो एक ही कहानी है, सत्यनारायण की भी एक ही कहानी है। तो ऐसे नहीं कि सत्यनारायण की कहानी कोई सिर्फ एक के लिए है, नहीं। यहाँ तो हम जानते हैं कि बहुत ही ये माला वाले जो है नारे इन सब की जोत उलझानी हुई है, क्योंकि पुरुषार्थ भी ये माला वाले ही करते हैं। तो वार्ष भी माला वाले बनते हैं, ऊर्जा नहीं आती है इस माला में ना। जो भी माला वाले हो उसमें भी ख्यालात तो करनी चाहिए कि हम विजय माला में पहले पहले पहन जावे। उसके लिए हर एक को पुरुषार्थ करना है कि कहाँ माया मिली ये तूफान लगा करके, कहा ऐसे विक्रम न बनाए देवे जो दीवार झटका हो जाए। अभी इसमें योग की भी बल चाहिए तो ज्ञान का भी बल चाहिए, दोनों चाहिए। ये जागता रहे कैसे योग से, योग के साथ ज्ञान भी तो जरूर है। योग बच्चों को योग और वर्षा अपना भी है, योग और ज्ञान से वर्षा। तो ये सभी बातें हैं सोचने की, समझने की, विचार सागर मंथन करने की। बाकी ऐसे तो नहीं, ऐसे तो अरे भाषण जाके करना है, ये भी सीखने का हुनर होता है, कर लेते हैं। अवस्था चाहिए, अंदरूनी पक्ति, पैर का भूता नहीं चाहिए सिर्फ आवाज करने वाला या भाषण करने वाला। ऐसे बाबा के पास बहुत है, भाषण बहुत अच्छा करती है, अगर टपर धूप भी नहीं है, ऐसे भी है। चलो बच्चे पहले मेल्स को देखे आओ। क्या पेड़ शाम को तो हमको पैदा सो गया है, हमको दे दो। जो ICS पढ़ते हैं बड़े नशे, तुम यहाँ जो किसी कॉलेज में भाई देखो कितना नशा होगा उनको, वो जानते हैं हम जाकर के सुपरिटेंडेंट बनेंगे। जैसे बादशाही है आजकल पुलिस में नौकरी एक बादशाही सबसे ज्यादा। पुलिस का ऐसा कोई नाम न बदनाम करे, कोई भी बड़ा आदमी हो तो उनके ऊपर भी छाता डाल देते। मैं अखबार में तो पढ़ा था, अखबार में वो इलाहाबाद का जस्टिस मुल्ला, उसने कोई पुलिस वाले को देखा कि इसने तो बड़ा जुल्म किया है, करते हैं नहीं, बहुत मारते हैं, बहुत करते हैं। तो उसने कुछ लिख दिया कि ये पुलिस तो जैसे कि पता नहीं क्या लिखा था, यानी उनके ऊपर छाता डाला था। तो सभी पुलिस के ऊपर आ गया, जैसे कि लॉलेसनेस है इनमें बहुत पुलिस में। अभी पुलिस में नॉन लॉलेज से तो सभी को आ गया नहीं, तो बैठ कर आवाज निकला उनका, ये तो एक के बदले में सारी पुलिस के ऊपर कलंक लगा दिया। तो उसकी स्पीच जो उसने की और भी कुछ कहा था, तंग हुआ था कोई से, ऐसे पुलिस वाले बहुत तंग करते, ऐसे ऐसे अक्षर उसने कहा। तो अभी पुलिस का सारे का नाम ले लिया, नहीं पर्टिकुलर तो नहीं कुछ किया,
तो फिर उनकी जो वो स्पीच है वो फिर वो निकला, ऐतराज उठाया, फिर बड़े जज ने फिर उनको वो निकाल दिया उसको वो जजमेंट में से, यानी वो अक्षर निकल आई। दादा सोमवार है, बाबा कहते हैं सोमवार और बृहस्पतिवार आए तो सभी दिन अपने लिए तो सभी है, बाबा ही आए तो पीछे क्या है, तो हमारे तो सभी ईश्वर के दिन है, जैसे रोज पढ़ाते हैं ना बच्चे, फिर भी भोग लगाते हैं, शिव का होता है, कोई शिव का सोमवार के दिन कहते हैं, कोई मंगल दिन, कोई बुधवार, कोई ठिकाने सबका है। फिर भी बाबा कहते हैं जय शिव बाबा, दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के दे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथायोग्य बच्चों को गुड बाय। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, बाप का पार्ट एक्यूरेट है। हर एक एक्टर का अपना पार्ट होता है, तो बाप भी सृष्टि पर आते हैं तो उनका भी पार्ट एक्यूरेट है, वह भी अपने समय पर आते हैं। ऐसे नहीं कभी भी पर्दे के पीछे से स्टेज पर सामने आ जाए, नहीं, जब उनका समय स्टेज पर आने का होता है तब ही आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि, हाँ शिवरात्रि आ रही है फरवरी में, तो शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है, फिर बाप की जिनको याद नहीं रहती, तो फिर उनके विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। और योग युक्त न होने से इनकी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें फिर याद आती रहती हैं, तो वह देही अभिमानी रह नहीं सकते, तो टोटली फेल हो जाते हैं। गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1 है शिव जयंती पर, अभी शिव जयंती आएगी ना, तो क्या करना है वह भी बाबा बताते हैं कि शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान खोल, दुकान निकाल, सेवा करनी है। ज्ञान रत्नों की दुकान सबके आगे हम खोल के रखें, घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। सबकी ज्ञान की ज्योत बुझ गई है, तो सभी को ज्ञान की रोशनी से बाप का परिचय देना है। नंबर 2, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है, ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए। किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। वरदान सतगुरु का सागर के तले में जाकर, एकदम गहराई नीचे जाकर अनुभव रूपी रत्न
प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का नंबरवार नोट करते जाएं। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता, जब जब योग करते हैं तो कोई ना कोई विशेषता का अनुभव आता है। फिर हर शक्ति का अलग अलग अनुभव आता, और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। अगर निर्विघ्न रहना है तो हमें अभ्यास करना पड़े, लगन में मगन रहने का अभ्यास। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। प्रयोग करते हैं ना तो उसी में खोए रहते हैं, तो बाबा कहते हैं उसकी प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों को आवाहन करती है, इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त स्थिति के लिए होमवर्क, बुद्धि रूपी पांव पृथ्वी पर न रहे। जैसे कहावत है कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते, ऐसे बुद्धि इस देह रूपी पृथ्वी अर्थात प्रकृति की आकर्षण से परे रहे। प्रकृति को अधीन करने वाले बनो, न कि अधीन होने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।